भंवरी देवी हत्या को लेकर रिटायर्ड सीआई साहब गेवरचंद जी साहब ने हत्या को लेकर अहम उठाए सवाल। सभी को राम राम, नमस्कार, मेरा आशीर्वाद। आज करीब 25 दिन हो रहे हैं और हमारे गांव की एक बेटी भंवरी देवी की हत्या होने के घटना को लेकर के पुलिस में केस दर्ज है। पुलिस का ये कहना है कि 40D में काम कर रही है, SIT भी लग गई है, लेकिन सफलता की कोई गुंजाइश नहीं है। गांव के लोग बहुत परेशान हैं, आक्रोशित है, बूढ़े हैं, बड़े हैं, जवान हैं। हमारी महिला शक्ति है, मैं उन मातृ शक्ति को नमन करता हूं जो अपने बच्चों को रोटी पानी को छोड़ करके इस धरने में शामिल हो रही है। भीड़ दर भीड़ बद रही है। लोआवट में भीड़ थी, उसके बाद फड़ौदी में मैंने कल देखा। बहुत दुख की बात है। मेरा यही कहना है समझदार व्यक्ति को और सरकार के लोगों को कि इस बात को राजनीतिक नहीं लेवें। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। अच्छी बात नहीं है। वो महिला की कोई राजनीति नहीं थी बेचारी की। घर पे आगे 5 बच्चों को लेकर सो रही थी और उसको चाकुओं से गौंद करके मार दिया गया। मैं कुछ बातें बता रहा हूं जिन पे आप गौर करें और सभी समझदार बंधुओं को, प्रेस रिपोर्टर्स वालों को, सबको मेरा निवेदन है कि आप इस बात को इन बिंदुओं पर खींचें। नंबर 1, जब जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक जिला ने ये लिख के दे दिया कि हम सफलता के 99% करीब पहुंच गए हैं, तो फिर गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं? और अब उनका ऐसा सुना है कि वो उनके पास जो मातहत के द्वारा दी गई खबर थी वो झूठी थी, तस्दीकशुदा नहीं थी। तो पुलिस अधीक्षक महोदय को और जिलाधीश महोदय को ये सोचना चाहिए कि ऐसे मातहत को पास में रखा क्यों? उसको हटाइए। ही इज नॉट कैपेबल फॉर दैट पोस्ट। कोई योग्यता नहीं है जब इस तरह की झूठी रिपोर्ट जिलाधीश और कलेक्टर SP को दे रहे हैं। इसका जवाब देना पड़ेगा। ये जवाब नहीं दे रहे तो शक की बुनियाद ज्यादा बढ़ेगी। इतिहास में पहली दफा गलत जिलाधीश लिख के दिया कि 5 दिन सफलता प्राप्त कर लेंगे, फिर क्यों नहीं हो रही है? दूसरी बात, SHO खुद कह रहा था भीड़ में सबके सामने 99% बाकी रहा, सिर्फ 1% बाकी रहा है। तो SHO को जवाब देना चाहिए। और ऐसे जवाब नहीं दे रहे तो SHO को और CO को, जो सुपरवाइजर ऑफिसर, दोनों हटा देना चाहिए। मैं पहले से ही कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, योग्य नहीं है। वो लोगों को भ्रमित करते हैं और अगर नहीं हटा रहे हैं तो सीनियर अफसर शामिल है इस घटना को छुपाने में। दूसरी बात यह है कि तत्काल नाकाबंदी क्यों नहीं की गई? तीसरी बात है कि हमारे थाने में एक CLG सदस्यों की मीटिंग होती, कमेटी होती है, जिसमें 15-20 आदमी होते हैं, करीब करीब सब जाति वर्ग संप्रदाय, हर तरह के लोग होते हैं। तो इस घटना को लेकर क्या SHO ने अपने स्तर पर या CO साहब ने अपने स्तर पर CLG कमेटी मीटिंग बुलाई गई? अगर इतनी भारी समस्या है तो मीटिंग बुला करके आम लोगों को पूछना चाहिए, भाई हम इस समस्या में इसको दूर करो। यूं तो बहुत मीटिंग बुलाते हैं, बातें करते रहते हैं। इतनी गंभीर घटना को लेकर CLG कमेटी मीटिंग नहीं बुलाई। अफसोस की बात है। लोआवट गांव कोई छोटा गांव नहीं, बहुत बड़ा गांव है। वहां सरकारी कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी है, कांस्टेबल है, थानेदार है, मास्टर है, शिक्षा विभाग है, डॉक्टर है, राजनीतिक रूप से हैं। हर तरह के सरकारी कर्मचारी जिसकी लिस्ट थाने में जरूर होनी चाहिए। तो उनको बुला के पूछा कि नहीं पूछा कि भाई इस तरह की समस्या हमारे में आ गई है, आप दूर करो। अगर SHO ने और CO ने ये नहीं किया है तो आप खुद सोच ली किसी गलती है। ये तो फर्स्ट ड्यूटी होती है उनकी, वही सबसे पूछें करें, उसमें क्या लाज आ रही है?
और आगे की बात यह है कि जब इतनी बड़ी घटना की वीडियो पे और व्हाट्सएप पर तरह तरह की अफवाहें आ रही है, इसको रोकने के लिए क्या किया? एसएचओ ने या सीओ ने, सुपरवाइजिंग ऑफिसर ने कुछ इसकी रोकथाम रखी, करी? और नहीं किए तो वो कोई काम एसएचओ लगने के योग्य नहीं है, हटाया जाए उनको। और दूसरी बात यह है कि एसएचओ घटना के बाद में, हाँ, 2 दिन 3 दिन उन्होंने लिपापोती जरूर की, तो एसएचओ का टेलीफोन नंबर चेक किया जाए कि इस घटना के बाद में पुलिस अफसरों के अलावा एसएचओ हरि सिंह ने या वहां के सीओ ने किन किन राजनीतिज्ञों से बात की। अपना आप पोल खुल जाएगी। आप दूसरे अपराधियों की टेलीफोनिक जांच करते हैं तो आम जनता की और मृतका के परिवार के रिश्तेदारों की धरनादर जो है कि एसएचओ हटाया जाए, तो फिर एसएचओ की आप टेलीफोनिक कॉलिंग लिस्ट निकाल के मालूम करो उसने किस किस राजनीतिज्ञों से बात करी और क्यों करी। अपना पता लग जाएगी किसकी मिलावट है या नहीं है। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद मैं अगला पॉइंट ये कह रहा हूं कि एसएचओ ने इस घर के अलावा या 4 आदमियों के अलावा किसी अन्य से पूछा, या वो कहीं गया तलाश करने के लिए? तो जीप की लॉग बुक देखी जाए कि उसने कितनी तलाश की, कहां कहां गया। अगर नहीं गया तो फिर ये क्या मजाक बना रखी इन्होंने। तो लॉग बुक की जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी टीम आई एसआईटी की, वो 2 दिन आई, अच्छी बात करी, बहुत अच्छे हैं और अफसर भी बहुत अच्छे हैं। विष्णु शाह बहुत राजा अफसर है, अच्छे अफसर हैं, उनकी टीम भी अच्छी है, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन उन्होंने गांव में कितने लोगों से बात करी? क्या जोधपुर में बैठे बैठे उनके पास मुलजिम आ जाएगा? जब तक वो इधर उधर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? तो उनको भी तो घूमना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए, टेलीफोन कॉल डिटेल निकालनी चाहिए। 3-4 टेलीफोन के टावर है, उनसे जरूर उन्होंने निकाली है, उसके आधार पर जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एसएचओ को, डिप्टी एसपी को, गांव के 5 मौजूद लोगों को आज दिन तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रकट होना चाहिए कि हमने ये काम किया है, ताकि उनको विश्वास में रहे, आक्रोशित नहीं रहे, क्रोध में नहीं रहे, हड़ताल में नहीं रहे। लेकिन ये कोई करता ही नहीं है, दूर दूर भाग रहे हैं। ऐसे भागने से काम नहीं। आज हमें उनके दिल में घुसना पड़ेगा। मैं भी एक पुलिस अफसर रहा हूं, इससे भारी भारी घटनाएं होती रही है। हमने कभी पब्लिक को फेंका नहीं, हमने उनको जोड़ा, साथ में बैठे उनके पास जाकर के, बोलिए क्या करना हमको, और ये हमारी कार्रवाई आज दिन तक ये है। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। इस प्रकार मेरा निवेदन है कि जरूर इस पे राजनीतिक दबाव है, जरूर ये पुलिस मौजूदा अफसर है, थानेदार या सीआई या डिप्टी, ये प्रभाव में है, इनको तुरंत हटाया जाए। और मैंने जो ये 5 पॉइंट लिखे हैं, लॉग बुक चेक करना, टेलीफोन लिस्ट, उनके लिस्ट चेक करना, किससे से बात कर रहे हैं, अपने आप सामने आ जाएगा कौन कितना पानी में है। ये मेरा निवेदन है, क्योंकि मेरे गांव की बेटी की बात है। उनकी बच्चियों को देखते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। अकारण रूप से घर के आगे सोई हुई औरत, इसका मतलब हमारे ढाणियों में तो कोई बहन बेटी सो ही नहीं सकती आज के बाद। अगर इन मुलजिमों का पता नहीं चला तो फिर हमारा गांव का जीवन दुर्लभ हो जाएगा, बहुत दुर्बिर हो जाएगा। अरे पुलिस वालों, कुछ तो राम को सर पे रखो। ये मेरा घेवरचंद सारस्वत रिटायर सीए का कहना है। आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि हम सबको मरना है। ये कंधे पर हमारे स्टार नहीं रगे रगे रहेंगे, उतर जाएंगे किस दिन। और गांव में जाओ तो कोई बात नहीं करेगा तुमसे। ये लिख लो मेरे से आज।
वर्दी पहन के या चश्मा लगा करके या स्टार दिखाने का काम नहीं है। हमको दिल के स्टार दिखाने आम जनता को, उनकी बात के साथ बैठ उसको जवाब देना है। कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इन माताओं बहनों को पूछो ना, जो अपने घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के, अपने घर के सास ससुर को, पति को छोड़ के यहाँ दिन भर बैठी रहती है। इस व्यथा की तरफ ध्यान रखते हुए मेरा पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से निवेदन है कि आप इन पॉइंटों को ध्यान रखें। और दूसरे जो भाई मेरी सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि इस तरह की मांग उठाई जाए, पॉइंट टू पॉइंट उठाई जाए। और जो 99% इन्होंने सफलता प्राप्त कर ली थी और सिर्फ 1% सफलता बाकी थी, तो 99% सफलता के लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैंने पहले भी कहा 299 तफ्तीश क्यों नहीं पेंडिंग रखी? आज अगर किसी से पूछताछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता, करना चाहिए। लेकिन जिस तरह की तफ्तीश का ढंग चल रहा है, एक निष्पक्ष पुलिस अफसर के द्वारा एसएचओ की लॉगबुक, जीप की लॉगबुक, उसकी टेलीफोन लिस्ट जांच की जाए तो इनमें सब पता लग जाएगा कि इनकी क्या मिली भगत है, किससे मिली भगत है। भगवान खुश रखे। नमस्कार, स्वस्ति मंगलम। जय जम्बेश्वर भगवान की, जय हनुमान जी महाराज की, जय श्री राम की, जय आम जनता की, और जय उस मातृ शक्ति की जो इस धरने में शामिल हो रही है। और जय उन नेताओं की, कृष्णाराम की, भागीरथ जी की, बबूताराम जी की, सब लोगों की। मैं नाम सबका नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे माफ करना। भगवान आप खुश रखे। कलेजे पे परिवार रखो, दिल पे राम रखो और कलम में ईमानदारी रखो। मुलजिम आपका 30 दिन आ जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हरिओम हरिओम हरिओम।